बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मुकम्मल बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमको मुकम्मल हम बेसिक से एडवांस तक तमाम वगैरह हर चीज़ हमको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को समझ आ रही है, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो जो है ना आप तक पहुँचती रहें जी। तो आए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हम करेंगे डाटा वैलिडेशंस। डाटा वैलिडेशंस मैंने आपको बताया कि एक ऐसी चीज़ होती है जो हम एक ही चीज़ में सारा कुछ डाटा परफॉर्म करवा सकते हैं, एक ही चीज़ में। ठीक है, आप एक क्लिक में सारा कुछ डाटा जो है ना वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ हम लिख लेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हम लिख लेंगे आइटम नेम, आइटम प्राइस, और साथ में हम डेट भी लिख देंगे इधर। देखें, डेट हमने फर्स्ट पे लिखनी है, यहाँ पे डेट यहाँ पे हमने लिखनी है, इसके साथ लिखनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और लेफ्ट क्लिक करने के बाद जैसे इंसर्ट करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा। इसको मैं लिखूँगा डेट। ये तो चीज़ें हमने डेट वगैरह लिख ली है, इसको हम करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये चीज़ हमारे पास आ गई। यहाँ के ऊपर हम एक और चीज़ अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई शॉप है या आपकी कोई कॉस्मेटिक की चीज़ है, कॉस्मेटिक की शॉप है या ज्वेलरी की शॉप है, तो आपने उसका सारा डाटा मेंटेन करना है कि फ़लाँ डेट को मेरी कितनी सेल हुई थी, फ़लाँ डेट को मेरे पास कस्टमर जो आया था उसको वो कितनी चीज़ें लेके गया था। ठीक है, वो सारी हम इधर चेक करेंगे। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं, ये कॉस्मेटिक की उनकी शॉप है। कॉस्मेटिक की शॉप का नाम है, हम थोड़ा सा इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं और थोड़ा सा जो फॉन्ट का स्टाइल है वो भी चेंज कर देते हैं। ये ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ये रख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास? डेट। ठीक है, डेट के बाद आएगा हमारे पास कस्टमर नेम। कस्टमर नेम के बाद हमारे पास आएगी प्राइस, और प्राइस के बाद हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद आएगी टोटल प्राइस। टोटल प्राइस ये हमारे पास आ गए। इसको थोड़ा सिलेक्ट करेंगे, हमारे जन सेंटर दोबारा करेंगे तो वो उसी हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा। इसको भी थोड़ा सा पकड़ेंगे और कलर चेंज कर देंगे। ये हम रख देंगे टेक्स्ट का कलर वाइट। ये हमारे पास टेक्स्ट का कलर आ गया। अभी देखें, यहाँ हम लिखेंगे सीरियल नंबर, जैसे 1 2। सीरियल नंबर की जगह पे आप क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको 8 आइटम तक, आपके पास जितनी भी आइटम्स होंगी वो आप पहले इस साइड पे लिखेंगे। ये नहीं कि समझ रहे ये आपका वेयर हाउस है। वेयर हाउस समझते हैं? वेयर हाउस ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपके पास अगर डिब्बा पेंसिल का है तो वो मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे उसकी क्वांटिटी का पता है कि मेरे पास इतना पड़ा हुआ है, यही समझ लें आपका वेयर हाउस है। आपके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है, आप 8 है ना, तो आप 8 से ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। जब इसमें आप लिखेंगे वो तब आप कर सकेंगे। ये आपके पास एटम की क्वांटिटी है कि आपके पास इस टाइम 8 एटम्स है। ठीक है, इस टाइम 8 एटम्स है आपके पास। डेट जो हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2025 हम लिख देते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ टाइम कभी कभी इस तरह का इशू आ जाता है कि यहाँ पे आपके पास एक नंबर शो होने लग जाते हैं। जैसे ये नंबर है लिखे हुए इस तरह, अक्सर आप करेंगे तो इस तरह के नंबर शो हो जाते हैं जब आप डेट लिखते हैं। ठीक है, तो उसका बेहतर हल होगा, आप इसके ऊपर आएंगे और यहाँ आपके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट। जैसे इस डेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डेट सिलेक्ट
होगी, ठीक है। नहीं होगी तो आपके साथ जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपके सामने वो सारी डेट्स आते जाएंगे, आप उसमें से देख लेंगे जो भी डेट होगी वो जैसे ही आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपके पास इस तरह की डेट शो हो जाएगी, ठीक है। ये थी हमारी डेट। मैं यहाँ पे डेट और यहाँ पे एक ही डेट नहीं दो लिख देते हैं, 02/02/, ये देखिए उसने खुद ब खुद ही ले लिए। मैं इसको थोड़ा पकड़ता और नीचे ड्रैग कर देता, ये होगी। अभी हमारे पास एटम की है, एटम है कि हमारे पास कॉस्मेटिक की है। तो कॉस्मेटिक में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फेस वॉश आ गया हमारे पास, शैम्पू, सोप, सरफ नहीं आई कॉस्मेटिक में, ब्लीच आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ गया फेशियल, फेशियल की क्या स्पेलिंग होंगे, FIC, चले पढ़ लेगा कुछ फेशियल। और फेशियल के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लोशन कर ले सकते हैं। ये हमारे पास है, हमारे प्रोडक्ट्स के नेम है, ठीक है। इनको हम नीचे से अगर पकड़ के सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विड्थ में क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास है उतना ले लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर में कर देता हूँ ताकि ज़रा समझ आए हमें। ये बॉर्डर लग, अभी हमारे पास इसकी प्राइस है, प्राइस फॉर एग्जाम्पल फेस वॉश है वो 250 का है, और शैम्पू है वो 500 या 400 का है, सोप है वो भी तकरीबन 200 का है, ब्लीच है वो भी तकरीबन 150 की है, फेशियल है 50 रुपीज़ का, फेयर एंड लवली है 250 का, ये 60 की, ये भी 250 की है, और लोशन आ गया हमारे पास 300 का। नीचे आएगी वैसलीन, वैसलीन भी तकरीबन 450 की। ये हमारे पास इन चीज़ों की प्राइस आ गई है, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे डाटा वैलिडेशंस। डाटा वैलिडेशंस क्या होंगी कि मैंने आपको बताया है कि आप एक ही चीज़ में सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं एक क्लिक में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ डेट्स लेके आनी है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये हमारे पास आ गया। अभी यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जैसे ही आप डाटा में आएंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा डाटा वैलिडेशंस, ठीक है। जैसे ही आप डाटा वैलिडेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही ये देखिए डाटा वैलिडेशंस, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वैल्यू, एनी वैल्यू के ऊपर जैसे ही एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ लिस्ट, ठीक है। जैसे लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इसके अंदर क्लिक करना है, फिर ये डाटा सिलेक्ट होगा। देखिए इसके अंदर मैंने सिलेक्ट अभी क्लिक नहीं किया हुआ, ठीक है, तो ये डाटा कोई भी मैं परफॉर्म नहीं करवा रहा हूँ, कह रहा एरर है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैंने क्या लेके आना, डेट, तो मैं जैसे ही डेट के ऊपर जाऊंगा तो ये देखिए मैंने डेट सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं ओके करूंगा तो वो मेरे पास डेट में देखो ये फिल्टर लग गया, ठीक है। ये मेरे पास फिल्टर लग गया। जैसे ही मैं इस फिल्टर के ऊपर वैलिडेशन इसको बोलते हैं, मैं फिल्टर आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर फिल्टर करूँगा तो ये हमारे पास सारे डेट्स लेके आ गए। जैसे मैं आज की डेट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास देखिए नंबर आ गया ना। अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद ये देखें डेट, और ये हमारी डेट है, ठीक है, और वो देखें डेट में सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसी को हम पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे, सबके ऊपर डेट आ गई है। अभी सबके ऊपर हमने नहीं रखी, कई कई दफ़ा होता है कि हमारे एक ही डेट में 3-4 कस्टमर आ जाते हैं, तो फिर डेट तो ये है ना, तो इसको हम कर देंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद ये चीज़ हमने इसको लिए ड्रैग की थी, देखें इसके साथ भी आ रहा है, इसके भी आ रहा है, इसके भी साथ है भाई ये आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी एक ही डेट हमने लिखनी है तो ये एक ही डेट हम लिख सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ 2 आ रही थी, अभी यही चीज़ हम कस्टमर का नेम तो हर दफ़ा अलग होगा, ठीक है। तो कस्टमर का नेम हम पीछे नहीं लिख सकते, कस्टमर का नेम हर दफ़ा अलग होगा, एक ही नेम का कस्टमर बार बार थोड़ा आएगा।
हम यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास एक कस्टमर आ गया है और अभी आपने प्राइस ऐड करनी है। तो प्राइस किस तरह हम ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमारी मिस्टेक और हुई थी कि ये हमारी ऐड नहीं हुई एटम नेम, ठीक है, ये हमारी मिस्टेक थी। यहाँ हमने लिखना था एटम नेम, ये हमारे पास एटम नेम आ गई है। अभी हमने यहाँ एटम पर ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ पे एटम ऐड करनी है। तो यहाँ सेल सेलेक्ट करने के बाद किधर जाना है हमने, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद ये डाटा है, यहाँ पे देखें, ये आप होम में, होम में आने के बाद ये आपके पास डाटा है और डाटा में ये लिखा हुआ डाटा वैलिडेशंस। जैसे ही एरो पे को क्लिक करेंगे तो ये डाटा वैलिडेशंस आ गई। अभी डाटा वैलिडेशंस हमने लगानी है तो यहाँ क्लिक करेंगे और लिखा हुआ लिस्ट, ये लिस्ट। और आपको मैंने पहले भी बताया था, जब तक आप इसके अंदर क्लिक नहीं करेंगे वो कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, अभी हमने क्या ऐड करनी है, एटम। तो हमारे पास ये एटम्स हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास ये देखिए एटम्स आ गए। उसने फेस वॉश लेना है, फेस वॉश ले लिया उसने, ठीक है। अभी देखें नीचे ये नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, नीचे इसलिए नहीं आ रही कि मैंने इसको नीचे पकड़ के ड्रैग नहीं किया, सबके ऊपर अप्लाई नहीं किया। सबके ऊपर अप्लाई करने के लिए यहां तक मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। देखिए आ तो सबके ऊपर फेस वॉश ही रहा, लेकिन इसको पकड़ेंगे और डिलीट कर देंगे, ये हमारे पास आ गया फेस वॉश। अब हमने प्राइसेस ऐड करनी है कि किस चीज की कितनी प्राइस है। तो इसके लिए भी यही फार्मूला होगा, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वैल्यू, एनी वैल्यू के बाद हम लिखेंगे लिस्ट। लिस्ट पे करेंगे, सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और हम कर लेंगे एटम की प्राइस ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको करेंगे ओके तो हमारे पास एटम की प्राइस आ रही है। फॉर एग्जाम्पल फेस वॉश की कीमत कितनी है हमारे पास, 250, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 250। अभी हमने क्वांटिटीज ऐड करनी है। क्वांटिटी में हमारे पास मैंने आपको बताया था ये क्वांटिटी कितनी एटम है, 8, ठीक है। अगर हम 8 से, और एक चीज़ और, अगर हम 8 ऐड करते हैं, देखें यहाँ पे मैं करता हूँ डाटा वैलिडेशंस। डाटा वैलिडेशंस के बाद हमारे पास 8 आइटम थी तो मैं 8 को सिलेक्ट करता हूँ, लिस्ट, सोर्स, और सोर्स के बाद ये हमारे पास एटम के नंबर है और यहाँ हम कर देंगे ओके। ये देखिए ये हमारे पास 8 तक नंबर है, 8 से ज़्यादा नहीं है। और उसने हमसे लिए हैं 2 फेस वॉश, कितने लिए हैं, 2 फेस वॉश लिए हैं। अभी उसने फेस वॉश तो हमसे ले लिया, लेकिन उसका बिल भी तो बनना चाहिए ना हमारे पास, कितना बनेगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का फार्मूला साथ लगाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या था, इक्वल। इक्वल के बाद हमारे पास कितनी प्राइस है, 250, और मल्टीप्लाई किसके ऊपर करना है, 2 के। जैसे के ऊपर इंटर करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 500। अभी इसके नीचे भी नहीं आ रहा, इसके नीचे भी आ रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे क्यों नहीं आ रहे वो चीज़ें, प्राइसेस ड्रैग नहीं किया। हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे और ड्रैग करने के बाद यहाँ से हम इसको फिल करेंगे और डिलीट कर देंगे। अभी वो सब सेल्स के ऊपर अप्लाई होगा। ये अभी देखें, अगर आपके पास मैंने बताया 8 क्वांटिटी आपने रखी हुई है तो 8 से ज़्यादा 9 नहीं लिख सकते आप। एरर दे रहा है वो कहेगा नहीं आपके पास वो वैल्यू ही नहीं है, आप वही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ और, अगर आपने प्राइस रखी है इस चीज़ की 250 रुपये फेस वॉश की, तो आप यहाँ लिखते हैं, यहाँ हमारे पास 500 प्राइस है किसी की, नहीं मैं लिख देता हूँ इसकी 1000 रुपये प्राइस, ठीक है। तो वो कहेगा नहीं मेरे पास ये वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, आप उसको नहीं ऐड कर सकते क्योंकि हमारे पास जो वेयर है उसमें हमने प्राइस सेलेक्ट की हुई है, सेट की हुई है, वही प्राइस वो लेगा, ठीक है। और ये हमारे पास 250 है। इसी तरह यहाँ पे एक डेट आया और यहाँ पे आ गया हमारे पास कस्टमर का आ गया और इसने हमसे ले लिया है शैम्पू वगैरह ले लिया और शैम्पू के प्राइस क्या है यहाँ देखिए 400 रुपया, तो ये हमने 400 सेट कर लिया। क्वांटिटी, क्वांटिटी इसके ऊपर इसको थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के डिलीट, ये डिलीट हो गए। और यहाँ शैम्पू की उसने हमसे लिए हैं 4 बॉटल्स। और ये देखिए यहाँ पे क्यों नहीं लगा फार्मूला,
यहाँ पे इसको हमने ड्रैग नहीं किया नीचे, अभी देखिए आ गया है वो चीज़। डेटा वैलिडेशन, अब एक और हम एंट्री पुट कराते हैं, यानी कि अब 2 डेट को हमारे पास आया है और उसका नाम है हमारे पास, और उसने हमसे लिया है सोप लिया है, और सोप की प्राइस हमारे पास कितनी है 200। तो यहाँ 200 सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसने हमसे लिए हैं 3। जैसे आप, और यहाँ पे इसको मैंने ड्रैग किया था नीचे, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। नेक्स्ट एक और एंट्री हम करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ, और ये हमारे पास आया 6 डेट को, ठीक है। और 6 के बाद उसने हमसे लिया है, जहाँ हम लिख देते हैं, और उसने हमसे लिया है ब्लीच, और ब्लीच की प्राइस क्या है हमारे पास 150। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे 150। क्वांटिटी उसने हमसे लिया है 5, और देखें उसने खुद ब खुद ही उसका बिल ऐड कर दिया है उसमें। ये थी हमारे पास डाटा वैलिडेशन। यानी कि डाटा वैलिडेशन आपको मैंने बताया है कि आप एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक चीज़ के अंदर आके वो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लिख रहे थे कि यहाँ हमने डेट लिखी, फिर हमने नेम लिखा, फिर हमने चीज़ लिखी, फिर उसकी प्राइस लिखी, फिर ये लिखी, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने डेट पहले से सिलेक्ट की हुई है, फॉर एग्जाम्पल 7 डेट है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम ऐड करना है कस्टमर का नेम, ठीक है। जैसे ये हमारे पास कस्टमर आया, कस्टमर आने के बाद ये चीज़ है, और उसने हमसे ले लिया फिशियल। फिशियल की कीमत हमारे पास कितनी है 50 रुपीज़, और इसने हमसे फिश लिए हैं सिर्फ एक फिश, ठीक है। तो वो हमारे पास उसकी प्राइस आ गई है क्वांटिटी ऐड करके। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई हो।